नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम रीजनिंग के बारे में आपको सामान्य चर्चा करेंगे, जो सामान्य जानकारी आपको साझा करेंगे। जो रीजनिंग है, इस रीजनिंग का आपको हर एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण भाग है। आप एसएससी की बात करेंगे, हम एमटीएस की, हम यहाँ पे पुलिस की बात करें या हम रेलवे की बात करें या हम किसी भी यहाँ किसी भी राज्य से संबंधी परीक्षाओं की बात करें, हम तर्क शक्ति परीक्षण की जो बुक में पहला यूनिट है हमारा, यूनिट नंबर एक है श्रेणी क्रम, या हम इसको कहेंगे श्रृंखला। तो देखिए, आज हम श्रृंखला के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आप श्रृंखला के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हम इसके बारे में आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है इस बुक्स का, वो है श्रेणी क्रम या श्रृंखला। इसमें भी हमारे कई भाग हैं, उन भागों की भी हम आपसे चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला में बेसिकली 3 भाग हैं। नंबर 1 भाग संख्या, दूसरा अक्षर, तीसरा संख्या एवं अक्षर। ये जो भाग हैं, जिनमें हम कह सकते हैं संख्या श्रृंखला कहें, या हम इसको अक्षर श्रृंखला कहें, या हम इसको संख्या एवं अक्षर श्रृंखला कहें, तो ये इसके भाग हैं। इन भागों में हमें या तो श्रृंखला का अगला पद पूछता है, तो इन भागों में हमें तीनों में से हमें 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता है। एक तो श्रृंखला का अगला पद, दूसरा भी श्रृंखला का गलत पद। एक तो अगला पद और एक गलत पद, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ और एक एक प्रश्न से आपसे हम रूबरू कराते हैं क्या मेथडोलॉजी है, क्या है कंडीशन है। पॉइंट ए कह रहे श्रृंखला का अगला पद खोजना। अब जो श्रृंखला का अगला पद खोजेंगे, वह क्रिया हमारे कई रूपों में हो सकती है। वह हम देखें तो सम संख्या के रूप में हो सकती है, या हम देखें विषम संख्या के रूप में हो सकती है। तीसरा अभाज्य संख्या के रूप में हो सकती है। चौथा वर्ग संख्या के रूप में हो सकती है। पांचवा घन संख्या के रूप में हो सकती है। ऐसे विभिन्न और आदि और भाग हैं हमारे पास। जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला, ये हमने लिखा 4
6, 8, 10, 12, डैश 16, ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 13, डी ऑप्शन 11। तो दोस्तों इस श्रृंखला को जब हम हल करेंगे तो कुछ बेसिक जानकारी आपसे मैं साझा करना चाहता हूं। वो देखें, जब भी हम किसी श्रृंखला को हल करते हैं तो पहला पद, दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद, इनके बीच अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? अंतर। ये पहला पद और दूसरा, पहला पद कौन सा होगा? ये दूसरा। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्या करते हैं बेटा? आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी जो प्रश्न पत्र में पूछा गया पद है, चाहे वो अंतिम पद है, चाहे वो बीच का पद है, तो हम उस पद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमें इस पद के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अब पहले पद से दूसरे पद जाओगे, दूसरे से तीसरा पद जाओगे, ऐसे आप लगातार पद आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये पद क्वेश्चन मार्क का आ जाएगा। जैसा कि पहले पद से दूसरे पद गए, 4 में 2 जोड़े तो कितना हो गया? 6, 6 में 2 जोड़े कितना हो गया? 8, 8 में 2 जोड़े कितना हो गया? 10, 10 में 2 जोड़े 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 14। तो इसका आंसर हो गया 14, और 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 16। तो ये आंसर है बी ऑप्शन। क्या ऑप्शन है बेटा? बी। ये जो हमने जोड़ करा है, ये एक सम संख्या बार बार एक ही जोड़ी जा रही है, या सम संख्या के रूप में ये हमारी ये श्रृंखला थी, सीरीज थी। ऐसा हम हमारी किताब के अंदर चलें तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन है 17, 21, 30, 40, 71, डैश। यहाँ कौन सा पद आएगा? ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन 101, 107, 96, 105। देखिए दोस्तों, आप पहले पद से दूसरे पद जाएंगे, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा कितना पद जोड़ा है? पहले पद से दूसरे पद कितने जोड़े हैं? 4। फिर हमने कितना जोड़ा? 9। फिर हमने कितना जोड़ा? 16। फिर 25। तो दोस्तों आप कितना जोड़ देंगे? 36। कितना जोड़ेंगे? 36। जब 71 में आप 36 जोड़ोगे तो इसका योग होगा 107। तो आंसर हो गया बी। जैसा कि हमने कहा, ये जो अंतर है जोड़ने का, एक क्रम में चलेगा। तो ये जो क्रम आया है वो हमारा वर्ग क्रम आया है। क्या आया है दोस्तों? वर्ग क्रम। जैसा कि आप देखें, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो आपसे ये 36 वाला पद यहाँ ऐड किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। जैसा हम और जहाँ पे आपसे बातचीत कर रहे हैं उसको देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11, ध्यानपूर्वक देखें। 20, 29, 38, 47, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यहाँ ऑप्शन है 59, 56, 52, 58। तो देखिए दोस्तों, पहले पद से दूसरे पद के बीच अंतर कितना है? 9 का। 9 से 38 के बीच अंतर कितना है? 9 का।
फिर इन दोनों के बीच अंतर कितना है 9, तो ये हमें पता लगा 20 से 9 जोड़े 29, 29 में 9 जोड़े 38, 38 में 9 जोड़े 47, और दोस्तों 47 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 47 में जैसे ही आप 9 जोड़ेंगे 9, तो आपका आंसर होगा 56। कितना होगा 56, ये बी ऑप्शन करेक्ट। तो अभी हमने जैसा कि आपको एग्जाम्पल में बताया था कि आपका जो पद है 2-2 जोड़ रहा है, यहाँ पे आपका पद में लगातार 9-9 जोड़ा गया है, क्लियर है ना। और ऐसा ही हमने यहाँ देखा तो ये 2 का वर्ग 3 4 5 6 एक लगातार सीक्वेंस में जोड़ा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अगले पद पर हम चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट मेरे दोस्तों, ये श्रृंखला जैसे हम आगे बढ़ती है वैसे घटते क्रम में भी हो सकती है। तो देखिए श्रृंखला घटते क्रम में कैसे होती है मेरे दोस्तों, घटते क्रम में भी 2-2 घट सकते हैं या 3-3 घट सकते हैं या 1 2 3 4 घट सकते हैं, या कोई वर्ग घट सकता है या घन घट सकता है या अभाज्य संख्या घट सकती है। जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 17 13 11 7 5 और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऑप्शन ए बी सी डी 0 1 2 और 3। तो मेरे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो सीक्वेंस है वह सीक्वेंस है श्रृंखला का घटता क्रम। अब घटता क्रम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे हम आपसे बात करें तो घटते क्रम में तो चाहे सम संख्या को घटाएं, चाहे विषम को घटाएं, चाहे अभाज्य घटाएं, वर्ग घटाएं, घन घटाएं आदि इत्यादि कौन सी संख्या घटा सकते हैं। तो अभी आप जब जहाँ इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप देखेंगे तो इसमें क्या है। देखिए दोस्तों जब आप इसे देख रहे हैं तो ये अभाज्य श्रृंखला है। 17 17 के बाद आता है 13 13 के बाद आता है 11 11 के बाद 7 7 के बाद 5 और 5 के बाद 2। तो यहाँ आंसर आएगा 2 सी ऑप्शन, क्योंकि ये घटते क्रम कौन सा घटता क्रम है भैया, अभाज्य संख्याओं का घटता क्रम है। किसका है, अभाज्य संख्याओं का घटता क्रम है। तो आप अभाज्य संख्याएं याद करेंगे, अभाज्य संख्याएं याद होंगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जवाब जल्दी से दे देंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 36 28 24 22 डैश, ये भी एक घटता हुआ क्रम है दोस्तों। इसके ऑप्शन है ए बी सी डी। ए ऑप्शन 18 19 21 और ये 22। यहाँ जब इसको घटते हुए क्रम में करेंगे तो देखिए इस पद से इस पद के लिए, इससे इसके लिए, इससे इसके लिए और इससे इसके लिए कितना कितना घटाया गया है बेटा। 36 में से ये कितना घटाया 8, फिर हमने यहाँ कितना घटाया 4, यहाँ कितना घटाया 2। तो मेरे दोस्तों यहाँ 8 का आधा कर रहा है 4, 4 का आधा कर रहा है 2। अब 2 का आधा करेगा तो 1 आएगा। जब यहाँ 1 हम माइनस करेंगे तो 22 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 21। इसलिए इसका आंसर कितना है 21 सी ऑप्शन। भाई याद रखो 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। ये घटते क्रम में भी हो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 33 1 8 27 और ये क्वेश्चन मार्क ऑप्शन ए बी सी डी। यहाँ ऑप्शन है 37 47 57 64। तो मैं समझ रहा हूँ जैसा कि ये घटता क्रम है। अब ये क्रम जो है आपको मैंने बताया था कि वर्ग श्रृंखला भी हो सकती है। क्या हो सकती है भैया, वर्ग श्रृंखला या क्या हो सकती है घन श्रृंखला। तो ये हमने आपको पहले से समझा रखा है कि ऐसी भी श्रृंखलाएं हमारे पास होती हैं
वर्ग श्रृंखला और घन श्रृंखला। वर्ग श्रृंखला या घन श्रृंखला बढ़ते क्रम में हो सकती है या घटते क्रम में हो सकती है। अभी हम देखें तो ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन होगा। तो 4 का घन कितना होगा? 64। तो इसका आंसर है डी। तो आपको घन श्रृंखला के बारे में, वर्ग श्रृंखला के बारे में आपको देखें, मैं आपको थोड़ी सी बातचीत बता देता हूं। वर्ग आपको जब तक 1 से लेके 30 तक याद होने हैं तब आप बहुत इजी में किसी श्रृंखला को निकाल सकते हैं। घन 1 से 15 तक याद करने हैं, और जब ये याद होते हैं तो किसी भी आंसर को आप इजी वे में कर सकते हो। दूसरा, वर्ग श्रृंखला में ऐसी सीरीज भी याद रखनी है, वर्ग में स्वयं को जोड़ना एवं स्वयं को घटाना। ठीक है, ये भी चलेगा। जैसे मैं आपसे बात करूं कि 1 का वर्ग 1, या 1 को ही जोड़ें तो कितना हो गया? 2, या हम 1 में से 1 को घटा दें तो कितना आ गया? 0। ऐसे ही 2 का वर्ग कितना है? 4, 4 में 2 जोड़ें कितना हो गया? 6, या 4 में से हम 2 को ही घटा दें तो कितना हो गया? 2। 3 का वर्ग 9, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 12, या 3 घटाएंगे तो कितना आ गया? 6। 4 का वर्ग 16 प्लस 4 जोड़ें तो कितना हो गया? 20, और 16 में से 4 घटाएं तो कितना आ गया? 12। ऐसे लगातार आपको वर्ग और घन याद रखने हैं। ये कार्य वर्ग में है, यही कार्य किस में है? घन में करना है। तो ऐसी एक श्रृंखला भी आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। 6, 12, 20, 30, 42 डैश ये। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। यहाँ है 55, 56, 57 और 54। जैसा कि आप इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो बेटा सॉल्यूशन आपको याद रखना है किस तरीके से होगा। जब आप 1 का वर्ग 1, तो 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 2। 2 का वर्ग कितना है? 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6। 3 का वर्ग 9, 9 में 3 जोड़ोगे 12। 4 का वर्ग 16, 16 में 4 जोड़ोगे 20। 5 का वर्ग 25, 25 में 5 जोड़ोगे 30। 6 का वर्ग 36, 36 में 6 जोड़ोगे 42। 7 का वर्ग 49, 49 में 7 जोड़ोगे 56। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर क्या होगा? 56। जब आपको ये श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में यदि यह कंडीशन आपको याद है इस तरीके की, तो मैं आपसे समझता हूं आप अपने एग्जाम में, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे केंद्र का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे बैंक का हो, एसएससी का हो, वो आपको 100% आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और आप अपनी सफलता सुनिश्चित करोगे। तो यहाँ आपको पता लगा कितना आंसर आया बेटा? 56, बी ऑप्शन। ऐसे हमारे इस बुक के अंदर हैं। हम चलते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में और आगे। 42 नंबर ये है 210, 120, 60, 24, 6 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है बेटा ए, बी, सी और डी। 1, 0, 2, 3। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चंस को हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे कि हम ऐसा वर्ग स्वयं जोड़ना या स्वयं को घटाना, ऐसे ही हमने किस में याद रखना भैया? घन के अंदर भी याद रखना है। घन के अंदर हमने कहा इतने याद होने चाहिए, लेकिन उसमें स्वयं को जोड़ना और स्वयं को ही घटाना ये याद रखना होगा।
जैसे ही हमने एक सीरीज करी थी, ये ऐसी ही सीरीज हमारे किताब के अंदर है। तो ध्यान से देखें उस चीज को कि यहाँ देखिए, अगर मैं कहूँ 1 का घन तो 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216। बेटा स्वयं को घटाते चल रहे हैं हम, ध्यान से रखना, स्वयं को घटाना है। तो देखिए 216 में से 6 गए तो 210, 125 में से 5 गए तो 120, 64 में से 4 गए तो 60, 27 में से 3 गए तो 24, 8 में से 2 गए तो 6, 1 में से 1 गया तो 0। आप इस सीरीज को देख रहे होंगे, 210, 120, 60, 24, 6, तो आगे का क्या पद हुआ बेटा? 0। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन 0। क्लियर है ना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप इन चीजों को याद करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, 2, 6, 12, 20, 30 डैश। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। 48, 40, 42, 40। तो देखिए दोस्तों, इसके बीच का अंतर, इन दोनों के बीच में जोड़ा गया है 4, इन दोनों में जोड़ा है 6, इन दोनों में जोड़ा है 8 और इन दोनों में जोड़ा है 10। तो कितना जोड़ देंगे बेटा? 12। तो 30 + 12 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 42। इसलिए आंसर कौन सा सही है? सी। तो आप देख पा रहे हो, ये हमारा जो लगातार सम संख्या है उसको बढ़ते हुए क्रम में जोड़ रहे हैं। ऐसे ही आगे और बढ़ते हैं। अगली सीरीज देख रहे होंगे, जैसे गुणा के रूप में कई बार गुणा की श्रृंखला भी होती है। ठीक है, गुणा की भी श्रृंखला मिलेगी आपको, भाग की श्रृंखला भी मिलेगी। तो मैं समझता हूं गुणा और भाग की श्रृंखला किस तरीके से होगी। देखिए एक एग्जाम्पल, जैसा कि ये है एक क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111, 1, 1, 2, 6, 24, क्वेश्चन मार्क, कॉमा 720 और आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है 100, 104, 108, 120। देखिए दोस्तों, ये जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला गुणा के रूप में पाई जाएगी। किसके रूप में पाई जाएगी? गुणा के रूप में। आप देख रहे होंगे 1 का गुणा, यहाँ पे 1 का गुणा 1 से करें तो हमें 1 प्राप्त होगा। इस 1 का गुणा 2 से करें तो हमें 2 प्राप्त होता है। 2 का गुणा 3 से करें तो 6 प्राप्त होता है। 6 का गुणा 4 से करें तो 24 प्राप्त होता है। 24 को गुणा 5 से करें तो हमें 24 पंजे 120। तो यहाँ 120 और 120 का गुणा 6 से करें तो 720। इसलिए इसका आंसर कौन सा है? डी। तो ये गुणा के रूप में भी होगा। देखिए एक मैं भाग के रूप में आपको एक श्रृंखला करा रहा हूं, ध्यान से देखें। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैंने लिया 4800, 2400, 800, 200, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये एक भाग की श्रृंखला है। इस भाग की श्रृंखला में जब आप करेंगे हल तो देख रहे होंगे 4800 से हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 2400 आएगा और 2400 में हम भाग देंगे 3 का तो 800 आएगा। 800 में भाग देंगे 4 का तो 200 आएगा और दोस्तों 200 में भाग देंगे 5 का तो 40 आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना है? 40। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? भाग की श्रृंखला कहते हैं, जो कि घटते क्रम में है। ठीक है, ऐसे भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 117, 240, 120, 60, क्वेश्चन मार्क 15।
यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए विकल्प, बी विकल्प में सी और डी में से एक, या तो 20 होगा, 25 होगा, या 30 या 10। तो ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ 240 है, 240 से हमने 2 का भाग दिया तो 120, 120 में हमने 2 का भाग दिया तो 60, 60 में हम जब 2 का भाग देंगे तो 30, और 30 में हम 2 का भाग देंगे तो 15। इसका मतलब हमारे को दिखाई दे रहा है 15 है, 30 आएगा, 60, 120 और 240। तो इसका आंसर है सी। ये भाग विधि है। कैसी विधि है बेटा? भाग विधि। और हमारी विभिन्न विधियां भी हैं। हमारा पॉइंट बी है अक्षर श्रृंखला का अगला पद खोजना। तो देखिए, अक्षर श्रृंखला का अगला पद खोजने के लिए हमें कुछ सामान्य बातें ध्यान रखनी हैं। तो क्या बातें भाई? सामान्य बातें ध्यान रखनी हैं। अब क्या ध्यान रखनी है दोस्तों? सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहले वर्णमाला, वर्णमाला ए से जेड तक का अध्ययन होना बहुत जरूरी है। हमें इनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि अक्षर क्रम क्या है। ये अक्षर क्रम आपको आएंगे तो ये श्रृंखला जो हमारे को बताई गई है, अक्षर श्रृंखला, ये आपको एसएससी, रेलवे, पुलिस, अदर कोई भी स्टेट का एग्जाम, चाहे सेना का कोई एग्जाम, वहाँ सब में इससे भी क्वेश्चन एक आता है। तो हम इसको भी आपके सामने बता रहे हैं कि इसके क्या क्या प्रकार हैं। तो देखिए, अक्षर श्रृंखला के प्रकार, अक्षर श्रृंखला के प्रकार वही हैं जो संख्या श्रृंखला के थे। अक्षर श्रृंखला के प्रकार वही हैं जो हमने ध्यान रखें, अक्षर श्रृंखला के प्रकार वही हैं जो हमें संख्या श्रृंखला में देखे गए हैं। जो जैसे श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है तो सम संख्या, विषम संख्या, या हमारे वर्ग या घन या भाग विधि या गुणा विधि या घटते क्रम, बढ़ते क्रम, ऐसे विभिन्न प्रकार हमारे पास हैं। तो उन्हीं प्रकारों में हमें किसको ध्यान रखना है? अक्षर श्रृंखला। चलते हैं हम अक्षर श्रृंखला के बारे में हम बात आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को भी देखिए बेटा। अक्षर श्रृंखला के 10 नंबर का AD EI JN PS डैश, यहाँ क्या आएगा? यहाँ ऑप्शन A, B, C और D। A ऑप्शन WY, B ऑप्शन XX, C ऑप्शन WX और WW। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें इनके क्रम याद होते हैं तो हम इनको फटाफट कर लेंगे। क्रम A का 1 होता है, E का 5, J का 10, P का 16। तो आप देखिए, 1 से 5 गए, 4 जोड़े, फिर आपने 5 जोड़े, फिर आपने 6 जोड़े, तो कितना जोड़ोगे बेटा? 7। 16 और 7 कितने होते हैं? 23। 16 और 7 कितने हैं? 23। तो इसका मतलब 23 कौन सा अक्षर होता है? W। यहां देखें, 4, 9, 14, 16, सॉरी 19, कौन सा है? 19।
तो ध्यान रखें 4 से 9 गए कितना जोड़ा 5, 9 से 14 गए कितना जोड़ा 5, 14 से 19 गए कितना जोड़ा 5, आगे हम जाएंगे कितना जोड़ेंगे 5, 19 और 5 कितने होते हैं बेटा 24 x। तो इसका आंसर होगा WX ऑप्शन। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि यही कंडीशन हमने संख्या श्रृंखला में देखी, वही कंडीशन हमारी अक्षर श्रृंखला में है, लेकिन अक्षरों के लिए हमें ठोस इनके क्रम याद होने जरूरी हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, देखिए ध्यान से, AZ BY CX DW और क्वेश्चन मार्क और A ऑप्शन B C और D। वो कह रहा है GT KP EV FU। ठीक है, यहां आपको ये ऑप्शन दिए हैं। जैसा इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमें यदि इस क्वेश्चन को फास्ट करना है, तीव्र करना है, तो तीव्र गति से करने के लिए हमें अल्फाबेट A से Z तक के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वह जानकारी अर्धांश की होनी चाहिए। ये किस पे है? अर्धांश। अर्धांश दो प्रकार के होते हैं, प्रथम अर्धांश और द्वितीय। प्रथम अर्धांश जैसे A का अपोजिट होता है Z, B का अपोजिट Y, C का X, D का W, E का B, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। तो ये आपको अर्धांश याद होने चाहिए। यदि ये याद हैं तो आप इजीली देख रहे हो AZ BY CX DW। तो अगला पद क्या हुआ? इवनिंग EV। तो ये पद हुआ, तो इसीलिए आपका जो आंसर हो गया वो कौन सा है? C। तो ये आपको अर्धांश भी क्रम याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपके इस अक्षर श्रृंखला में बार बार पूछे जाते हैं। और आगे बढ़े बेटा, जैसा हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 17 नंबर का DNP, GPR, JRT डैश। तो इसका जो हम आंसर देखेंगे तो देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें क्रमांक आने चाहिए 4, 14, 16, 7, 16, 18, 10, 18, 20। तो ये क्रमांक याद हैं तो ध्यान से देखें। 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद क्या आएगा? तो 4 से 7 गए कितना जोड़ा बेटा? 3। फिर यहाँ पे 3, यहाँ 3 जोड़ेंगे, 10 और 3 कितने होते हैं? 13 M। ऐसे ही हम 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से हम फिर जाना है। तो 14 से 16 कितने जोड़े? 2, फिर हमने 2, फिर आगे 2, तो 20 और 2 कितने होते हैं? 22 B ऑप्शन। फिर हम देखें P 16, 18, 20, फिर हमें आगे बढ़ना है। तो 16 में 2 जोड़े कितना हो गए? 18, 18 में 2 जोड़े 20 और 20 में 2 जोड़े कितने हो जाएंगे बेटा? यहां देखें 18 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 20। 18 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 20 T। और ये 20 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 22 V। तो इसका आंसर है MTB। कितना होगा? MTB। तो ये जो श्रृंखला है वो जोड़ के आधार पर है, एक सीक्वेंस को जोड़ रही हैं। ऐसे ही हमने संख्या श्रृंखला में देखा है, ऐसा ही अक्षर श्रृंखला में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 नंबर, मैंने कहा ना बढ़ते क्रम में हो सकता है, घटते क्रम में हो सकता है। 40 नंबर का क्वेश्चन XYZ, UVW, RST, या क्वेश्चन मार्क। यहां पूछ रहा है क्या आएगा? तो देखिए अब सबसे पहले इनके ऊपर क्रमांक डालेंगे। क्रमांक कितना बेटा? 24, 25, 26, 21, 22, 23, 18, 19, 20। ठीक है, अब हमें यहां जो ये पद चाहिए वो कहां से आएगा? ध्यान से देखें कि ये उल्टा घट रहा है। देखिए 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18। तो
तो अब कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखेंगे तो अपने कितना लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप इजी वे में 17, 16, 15 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए इधर से एक जोड़ रहा है, 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 तो ये भी एक जोड़ रहा है, ये भी एक जोड़ रहा है। और आप देख पा रहे होंगे यहां 26 में से 5 गए तो कितने बचे 21, 23 में से 5 गए कितने बचे 18, 20 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 15, 15, 16, 17। तो मतलब इसका आंसर है OPQ। क्या आंसर है बेटा, OPQ। जो OPQ आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। कौन सा है बेटा, ए। आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस बटे में भी होते हैं बेटा, उनको किस तरीके से किया जाता है। 42 नंबर AW 5, VU 7, CS 9, क्वेश्चन मार्क। देखिए इस क्वेश्चन को समझें। सबसे पहले हम क्रमांक डालेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, क्या आएगा बेटा 4। ठीक है, ये कितना है 23, ये 21, ये 19। यहां से यहां 2 घटा दिए, यहां से यहां 2 घटा देंगे, फिर आप 2 घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे 17। तो आपके पास जो वैल्यू ऊपर आ रही है वो DQ आ रही है। और आप ध्यान से देखें, यहां से यहां गए 2 जोड़े, यहां से यहां गए 2 जोड़े, इधर जाएंगे 2 जोड़ेंगे तो ये 11, तो इसके नीचे होगा 11, DQ 11। तो DQ 11 कौन सा आंसर है बेटा, ए ऑप्शन है। कौन सा है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 A/Z, B/Y, C/W, D/T, क्वेश्चन मार्क। अब ये कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वैल्यू आएगी। आपके पास ऑप्शन है ABCD। ए ऑप्शन है FQ, बी ऑप्शन है EP, सी ऑप्शन है GR और डी ऑप्शन है HO। तो आप देख रहे हो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह देखिए ए के बाद B +1 किया, B के बाद C +1, C के बाद D +1, मतलब ABCD। तो हम क्या कह सकते हैं, E कह सकते हैं बटे में। फिर हम Z से माइनस की ओर 1, फिर हम -2, फिर -3, अब -4। जैसे ही हम इस 20 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे को 16 और 16 होता है P, तो हमारा आंसर है EP। तो EP आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 BDF, HJL, NPR, क्वेश्चन मार्क। आंसर हैं आपके A, B, C और D। ए ऑप्शन है TBX, TBS, TRS, PRT। तो देखिए इसका आंसर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो हमें यहाँ से देखना है 2 से 18 पर। देखिए हमें देखना है 2 से 8 पर और आगे 8 से 14 पर और फिर अगला पद। तो हम देख रहे हैं 2 से 8 जाने के लिए हमने 6 जोड़ा, 8 से 14 जाने के लिए 6 जोड़ा, अगले हम 6 जोड़ेंगे तो 14 और 6 होते हैं 20। तो ये T आएगा यहाँ पहला। फिर हम देख रहे हैं D से J, तो हमने 6 जोड़े, J से P अगेन 6, तो अब हम आगे 6 जोड़ देंगे तो 16 और 6 होते हैं 22, 22 होता है V का। आगे हम देख रहे हैं F से J जाना है, F से L जाना है, तो हमने +6। फिर हमने आगे R के लिए गए तो +6, R से हम आगे जाएंगे +6, तो 18 और 6 होते हैं 24, 24 होगा X का, तो TBX
तो ए आंसर होगा। इसका मतलब हम प्रत्येक में 6 जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास 54 क्वेश्चन है KJL, ONP, SRT, क्वेश्चन मार्क। यहाँ ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन VWX, बी ऑप्शन है WXB, सी ऑप्शन है BUW, डी ऑप्शन है WBX। तो हम देखिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग किस तरीके से निकाल रहे हैं। ये है 11, 10 और 12, ये 15, 14 और 16, 19, 18, 20। तो याद करिए हम यहाँ से प्रत्येक पद से हमें आगे जाना है और प्रत्येक पद से हम देखिए इस पद से इस पद के लिए जाना है, इस पद से इस पद को लिए अगेन आगे पद। तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना जोड़ा 4, हमने फिर कितना जोड़ा 4 और आगे भी कितना जोड़ेंगे 4। देखिए 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, तो 23 आ गया। तो इसका मतलब हम सबसे पहले किसको रखेंगे, W को। W रखेंगे तो ए ऑप्शन गलत हो गया और सी ऑप्शन गलत हो गया। आगे हमने 10 और 14 में 4 जोड़े, फिर हमने 4 जोड़े, फिर हमने अगले 4 जोड़े, तो 18 और 4 होते हैं 22, 22 होता है V का। तो हमारे पास ये x खत्म हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर हो गया D। तो लास्ट में क्या हो जाएगा x, तो WBX। ये हमारे शॉर्टकट हैं, आप इस तरीके से शॉर्टकट से भी आंसर दे सकते हो। और हालांकि आप देखें तो यहाँ से ये 4 जोड़ा, फिर यहाँ अगेन 4 जोड़ा और 20 और 4 होते हैं 24, तो WBX आंसर हो गया। तो WBX आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखें 55 नंबर के को। तो 55 नंबर का क्वेश्चन है AN, BO, CP, DQ, आगे क्वेश्चन मार्क। और आंसर है AER, B में है EH, C में है EF और D में है EG। तो इसका जो आंसर देना है वो देखिए, यहाँ A ये 14, 2, 15, 3, 16, 4, 17। तो देखिए A से B आगे बढ़ा, B से C आगे बढ़ा, C से D आगे बढ़ा। तो हम आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक कदम पर एक एक जोड़ रहे हैं। हम यहाँ कितने जोड़ रहे हैं, एक एक। तो 4 और 1 कितना होगा 5, 5 होता है E का। आगे हमने देखा 15 से यहाँ 16 गए तो हमने 1 जोड़ा, 16 से 15 से 16 गए तो 1 जोड़ा। देखिए वापस 14 से 1 जोड़ के 15, 15 से 1 जोड़ के 16, फिर यहाँ वापस हम देख रहे हैं 16 से 1 जोड़ेंगे 17 और 17 से 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 R। तो हमारा आंसर है ER, ए ऑप्शन। चलिए दोस्तों, इस तरीके से ये चैप्टर पूरा होता है। पॉइंट 3 ये है आपका वर्णात्मक श्रेणी क्रम। वर्णात्मक श्रेणी क्रम, या हम इसका नाम दूसरा दे सकते हैं श्रृंखला के प्रत्येक खाली अक्षरों को भरना। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये कई प्रकार के होते हैं, इनमें भी आपके काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं, जैसे 1 पॉइंट, 2, 3 और 4 ABCD के रूप में। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ अक्षरों का बढ़ते क्रम श्रृंखला। दूसरा है
अक्षरों की पुनरावृत्ति होना। दूसरा है अक्षरों का परिवर्तन। तीसरा है अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब। ये 4 प्रकार हैं। तो इनके क्वेश्चंस हम देखें। देखिए, एक दो क्वेश्चन हम बताएं। जैसे फर्स्ट टाइप में बढ़ते क्रम में मैं लिखा ए डैश के मैंने लिखा ए डैश के। ये क्या हो रहा है, अक्षर बार बार बढ़ रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अक्षर कितने हैं, 2, यहाँ पे अक्षर हैं 3, यहाँ पे अक्षर हैं 4 और यहाँ पे अक्षर हैं 5। ये लगातार बढ़ रहे हैं, इन्हें बढ़ते हुए अक्षर श्रृंखला कहते हैं। इसे बढ़ते हुए अक्षर श्रृंखला कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है आपका, वह पॉइंट है अक्षरों की पुनरावृत्ति। अक्षरों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार आते हैं। वो हैं जैसे ए एम, फिर ए एम एम, ए एम एम, ए एम। तो इसमें एक अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे जब हम ग्रुप बनाएंगे तो ये ग्रुप बने। इन ग्रुपों में एम फिक्स है, एम क्या है, फिक्स है। ये एम बिल्कुल फिक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन बार बार जो बढ़ रहा है वो आप देख रहे हो ए और ए। पहले ए एक बार आया, फिर ये 2 बार आया, फिर 3 और फिर ये 4। तो ए की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, लगातार कंटिन्यूअस बढ़ रहा है और एम फिक्स है। इसी बेस पे हम आगे और देखें। तीसरा पॉइंट, अक्षरों का परिवर्तन। तो अक्षरों का जो परिवर्तन है वो तीसरे नंबर का देखिए, सुनिए। अक्षरों का परिवर्तन होता है के टी पी आर, मैंने लिखा टी पी आर के, मैंने लिखा पी आर के टी, मैंने लिखा के आर के टी पी। तो ये जो अक्षर हैं इनकी हम देख पा रहे हैं बार बार परिवर्तन हो रहा है। तो देखो के टी पी आर था, फिर हमारा कहाँ से के पी आर, सॉरी पहले के टी पी आर, फिर टी पी आर के हो गया, फिर हमने पी आर के टी किया, फिर आर के टी पी। इसका मतलब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखें। तो इसने पहला जो अक्षर है उसे बैक में ले जा रहा है हर बार। जैसे इस अक्षर को भी वो बैक में ले जा रहा है, यहाँ से इस अक्षर को भी वो बैक में ले जा रहा है। हमेशा फर्स्ट अक्षर को पीछे ले जा रहा है और बाकी अक्षर जो हैं इनको वह एक साथ आगे ला रहा है। ये जैसे एक साथ लेके आ गया ये, फिर इनको यहाँ से ये अक्षर देखें तो इनको एक साथ लेके आ जाता है ये, फिर इनको देखें तीनों को, फिर ये एक साथ लेके आ जाता है। तो ये अक्षर परिवर्तन होता है। आगे हम जैसे चौथे नंबर का देखें, प्रतिबिंब के आधार पर था। किसके आधार पर था दोस्तों? ये है चौथा, अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब। तो अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब होता है जैसे एम एन ओ टी, तो टी ओ एन एम, तो जस्ट उल्टा हो गया। ऐसे ही मैं कहूँ डब्ल्यू ओ आर के, तो इसका हो जाएगा के आर ओ डब्ल्यू। तो ये जो अक्षर बदल रहे हैं, ये अक्षर यहाँ से यहाँ बदले, ये अक्षर ये बदले, इनको कहते हैं प्रतिबिंब अक्षर। 18 नंबर का क्वेश्चन है क्यू एस टी डैश क्यू एस खाली जगह आर, क्यू खाली जगह टी आर खाली जगह एस टी आर। अब इसके हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी और डी। एस क्यू टी आर
RTSQ, TRQS, TSRQ। तो देखिए अब इसको हम जब भी हल करेंगे तो दोस्तों इनके हम समूह बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। जब हम इनके समूह बनाएंगे तो समूह कैसे बनते हैं, इनकी सबकी गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये अक्षर हैं 16 और ये अक्षर हैं टोटल 16। अब हम इसमें कितने प्रकार के अक्षर हैं, कितने प्रकार के अक्षर हैं, ये 4 प्रकार के। 4 का भाग देंगे तो 4 4 के समूह बने। कितने के बने? 4 के समूह। यहाँ से 4 का समूह, 4 4 4, ये 4 4 के समूह बने। आप देखिए ये पहला पद Q, ये भी Q है, ये Q, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q भर गया। आप देखिए दूसरा पद S, S, तो यहाँ S आ जाएगा और ये S, तो ये S भर गया। यहाँ T, तो यहाँ पे T आ जाएगा, आगे T है, आगे T है, तो इसका मतलब प्रत्येक अक्षर क्रमबद्ध है। हम यहाँ देखेंगे लास्ट में R, 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 तो यहाँ पे R, तो हमारा आंसर हुआ RTSQ। तो RTSQ, RTSQ, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है जैसे 8, A डैश B डैश A डैश डैश N डैश B B डैश A B B N। तो देखिए दोस्तों इनके भी हम समूह बनाते हैं, लेकिन इनके ऑप्शन क्या हैं ये देखें। पहले ये ऑप्शन है 4। पहला है A B N A B B, दूसरा है B N B B B A N B N B B B N A, अगला है B A B B A N। चलिए देखिए इस क्वेश्चंस के हम सबसे पहले समूह बनाते हैं। समूह बनाते हैं तो समूह के लिए हमें कुल अक्षर देखने होंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अक्षर हैं। और ये कितने हैं? 4। तो इनके 4 4 के ग्रुप बन जाएंगे, तो 4 4 के समूह बनेंगे इनके। तो 4 4 के समूह बनाएं, 1 2 3 4, ठीक है। यदि हम 4 यहाँ पे 4 के बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले कि जो ये है ये अक्षर पूरा भरा हुआ है A B B N। तो हम क्या कह सकते हैं, जब 2 B B हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? A और ये आ जाएगा N। तो इसका मतलब जो यहाँ लेटर है वही ये है। तो हम ऐसा ही जब 2 B B बीच में हैं तो ये 2 B B हो जाएंगे, तो हमारा हो गया A B B N। तो ऐसा ही ये हो गया, तो हम इस तरीके से इसको भर देंगे, तो हम कहेंगे B N। तो हमारा आंसर होगा B N B B A N। तो ये आंसर जो होगा वो है B N B B A N। तो A N आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को समझे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है जैसे 19। क्वेश्चन नंबर 19, ओके डैश ओके डैश के ओ डैश के ओ के डैश ओके। इसका आंसर है 4 विकल्प। देखिए पहला है ओके ओके, दूसरा है के ओ, दूसरा है के ओ, लास्ट है ओ 4 टाइम। देखिए इसके में सबसे पहले हम पद गिने तो पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें 15 पद हैं दोस्तों। या तो इसके 3 के समूह बनेंगे, या इसके 5 के समूह बनेंगे,
ये आप ध्यान रखें, या तो 3 के बनेंगे या 5 के। 3 के जब बनते हैं जब 3 प्रकार के अक्षर हों। बाकी हम कितने के बनेंगे इसके अंदर 5, तो 5 के कितने समूह बनेंगे इसके 3 समूह बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 एक समूह, 1 2 3 4 5 एक समूह, 1 2 3 4 एक समूह, ये बन गए। अब आप देख पा रहे हो यहाँ ओ के खाली ओ के, तो अब अगर हम ओ के यहाँ लिख दें और ओ के यहाँ लिख दें तो बीच में ओ है तो ये ओ आ जाएगा। तो हमारा हुआ ओ के ओ के, फिर ओ के ओ के, तो ये बीच में क्या आ जाएगा ओ, तो ये चारों ओ आ गए। तो यहाँ आंसर हुआ 4 ओ, इसका मतलब डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखें। 54 नंबर है, खाली एस आर खाली टी आर खाली एस आर एस खाली आर खाली एस आर एस टी खाली। इसके 4 ऑप्शन हैं। तो 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन टी टी एस एस आर आर, दूसरा है टी एस आर एस टी आर एस टी एस टी आर। देखिए इसमें हम समूह बनाते हैं। पहले अक्षर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये टोटल है 18। यहाँ पे 3 प्रकार के अक्षर हैं तो 6 समूह बनेंगे। कितने समूह बनेंगे 6। यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 3 ये समूह बने। अब यहाँ हम देखें यह 3 प्रकार के अक्षर थे, 3 प्रकार के अक्षर थे। अब 3 प्रकार के अक्षर थे यहाँ पे समूह में, किसमें समूह में। तो आपको कौन सा अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है टी, तो यहाँ टी भर दिया। यहाँ कौन सा नहीं है एस भर दिया। यहाँ टी नहीं है टी भर दिया। यहाँ भी टी नहीं है टी भर दिया। टी नहीं है टी भर दिया। और क्या नहीं है आर। तो आप देखिए टी एस टी आर, तो ये पद यहाँ जाके सेम हो रहा है टी एस आर, यहाँ ये टी एस आर होगा। तो ये पद इससे तुलना करेंगे तो एस टी आर और ये एस टी आर, तो इसका आंसर होगा टी एस टी आर। तो ये इसका आंसर हुआ। तो ये है टी एस टी आर, डी ऑप्शन। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए आपके वर्णात्मक क्रम या श्रृंखला का प्रत्येक खाली क्रम। चलते हैं अगले पद पर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है श्रृंखला का गलत पद खोजना। श्रृंखला का गलत पद खोजना। देखिए श्रृंखला का गलत पद कैसे खोजते हैं, मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के रूप में। एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिखा 9 16 25 38 49 64 और ऑप्शन है ए बी सी डी। ए ऑप्शन 64 19 25 और 38। तो देखिए आपको यहाँ पे गलत पद खोजना है। गलत पद का मतलब होता है जो श्रृंखला होती है उसी के ही आंसर होते, लेकिन एक सीक्वेंस में जब एक श्रृंखला को हल करते हैं तो बीच में या लास्ट में या पहले कहीं पर भी वो गलत पद हो सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये क्या है वर्ग। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग होता है 36, इसलिए ये पद क्या है गलत। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया डी। क्या हो गया बेटा डी। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखें हम, दूसरा एग्जाम्पल और देखें एक, जैसे मैंने लिखा 7 13 25 49 99 और ये ऑप्शन है ए
बी, सी और डी। मैंने लिखा यहाँ पे 49, 25, 99, 7। तो दोस्तों इसका आंसर हम देखें तो इसमें कौन सा गलत पद है। तो देखिए 7 से हम कहाँ जा रहे हैं, 13। 7 से कितना जा रहे हैं, 13। कितना जोड़ा भैया, 6। यहाँ से यहाँ कितने जा रहे हैं, 13 से 25, तो हमने 12 जोड़ दिया। फिर हम कितने जा रहे हैं यहाँ पे, 24। और फिर हमने कितना जोड़ा यहाँ पे देखें तो यहाँ जोड़ दिया हमने कितना, ये 50। हालांकि अब हम यहाँ इसको चेक करें तो देखिए 6 का दुगना कितना होता है, 12, 12 का दुगना 24 और 24 का दुगना कितना होता है, 48। यहाँ कितना ऐड करना था आपने को, 48, लेकिन कितना ऐड कर रहा है वो, 50। इसलिए ये पद हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि 49 में 48 जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 97। तो इसलिए आंसर क्या है, सी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वो कह रहे हैं 8, 17, 8, 17, 35, 73, 143। और ये 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन 35, अगला 73, 145 और 17। ये 145 नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना, यहाँ 143 होना चाहिए और ये है 17। ये आपके विकल्प हैं। चलिए इसको चेक करें। इसको जब हल करेंगे तो हम हल कर रहे हैं 8 दूनी 16 प्लस 1 करेंगे 17, 17 दूना 34 प्लस 2 करेंगे तो हमारा हो गया 36। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ 1 प्लस करते हैं, यहाँ 1 प्लस करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है 1 प्लस करने पर कितना हो जाएगा, 35। और 35 इंटू 2 करें तो 70, 70 प्लस 1 करेंगे तो 71 और 71 प्लस 2 करें तो हमारा 2, 142 प्लस 1 करें 143। इसका मतलब हम यहाँ चेक करेंगे तो ये श्रृंखला में यहाँ 8 आ गया, ये 17 आ गया, 35 आ गया, तो ये 71। इसका मतलब ये पद गलत है, तो आंसर है बी ऑप्शन 73। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण टाइप्स के साथ साथ क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस आपके लिए कराई है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एसएससी एमटीएस लेवल के जितने भी टाइप्स थी वो मैंने संपूर्ण आपको मेरी क्लास में आपको बताई हैं। अब आप अधिक से अधिक अपने एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक हमारी तैयार है, और जो ये गाइड है हमारी एसएससी की, जो एसके बुक्स द्वारा हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है। एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये किताब है। तो इस किताब के अंतर्गत हम आपको सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी एवं रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज है, और एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है, और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से हमने इस हमारी गाइड में उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों, आप अपनी एसएससी एमटीएस परीक्षा की जो तैयारी है उसको अच्छी करने के लिए आप इस बुक को खरीदकर आप अपने संपूर्ण रीजनिंग से संबंधित और हमारे जितने भी सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश है उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और जब अपनी परीक्षा में कुछ रीजनिंग संबंधी डीपली क्वेश्चंस यदि पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों के लिए भी हमने एक
और दूसरी बुक है SK बुक्स तर्क शक्ति परीक्षण की। इस बुक्स के माध्यम से आप अपनी रीजनिंग की तैयारी और अच्छी कर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर सफल हो सकें। तो दोस्तों, हमने ये दोनों बुक्स के बारे में अपनी जानकारी दी है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों बुक्स ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड पर उपलब्ध हैं और आप ऑनलाइन के लिए इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप बुक्स हमारी ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे SK बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आपको धन्यवाद, थैंक यू, और मैं आगे मिलता हूँ, इसी तरीके से परीक्षाओं की जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद,